सुमदबीजवन्यैः वेदवेद्यो विधन्यैः जानकीसूररेणो रेणुकाशूररेणो धनुजनिधनकारी धर्मकर्मोपचारी वंशीरोहितकरान्यमनीरदाभा पीताम्बरादरुणगं बहुलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम्। आप सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र की चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए माँ भगवती जगदम्बा शारदा को प्रणाम करते हुए और आज की कथा में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमान फेकुराम शर्मा जी के द्वारा अभी अपने जामाता एवं भांजे इनका पूजन किया गया है ना। कोई भी यदि शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, तो अपने मान दान की पूजा पाठ है ना, उनका मान सम्मान करना अति आवश्यक होता है। तो बड़ी सुंदर श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करके और अब आइए आज की इस कथा को गौकर्ण जिसको कहते हैं, गौकर्ण कथा में हम सब लोग प्रवेश करें, है ना। तो देखो भागवत क्या है। प्रथम तो आज भागवत का महत्व है, काफी विलंब भी हो गया है, इसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं और कुछ चर्चा के माध्यम से भागवत क्या है, भागवत क्यों श्रवण करना चाहिए, भागवत किसने श्रवण किया, इन सब बातों का है ना कुछ संक्षिप्त में विश्लेषण कर लेते हैं। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रचनाकार हैं, सर्वप्रथम इस भागवत की रचना की कौन? भगवान नारायण। भगवान नारायण ने यह श्रीमद् भागवत महापुराण 4 श्लोकों में श्री ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत को नारद जी ने श्रवण किया और नारद जी से श्रवण करने के बाद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया। तो सर्वप्रथम रचनाकार लेखक इसके हुए श्री व्यास जी महाराज और प्रथम बार इस कथा को कही श्री सुखदेव स्वामी ने। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक दिन की नहीं, एक वर्ष का नहीं, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है शर्मा जी, तब श्रीमद् भागवत कथा कहने का और श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है ना। बहुत लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, है ना, लेकिन उनके पास समय नहीं कि कब कथा कहें और कब सुने। जब भगवान के कारण करना होती है, मन में भगवान की प्रेरणा होती है, मान के चलो कि भगवान साक्षात आकर के हृदय में विराजमान होते हैं और प्रेरणा देते हैं, तब भागवत श्रवण करने की
इच्छा होती है और भागवत श्रवण करने के लिए हम सब अपने आप को उपलब्ध करा पाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, है ना? देखो भाई, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होती है। विनयात् ददाति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है। और पात्रात् धनम आपनोति, और पात्रता से धन उत्पन्न होता है, धन प्राप्ति होती है। और धनात् धर्म, धर्म से धर्म मिलता है। ततो सुखम, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। हमारे आदरणीय शर्मा जी ने आयोजन किया, हम आए थे बीच में भ्रमण करने के लिए गांव बासिन में, तो हमने देखा है ना, अपने सब काम छोड़ करके यहाँ कहाँ बैठने की व्यवस्था होगी, कहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था होगी, कहाँ पर लोग रुकेंगे, कहाँ पर महाराज जी ठहरेंगे, कहाँ पर शौचालय बनेगा, ये सब सारी व्यवस्था में कई महीनों से वो भिड़े हुए हैं, है ना? तो एक दिन की बात नहीं, अभी वर्तमान में एक सप्ताह की कथा श्रवण करने के लिए आज वो 3 महीने से प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से 3 महीने से भिड़े हुए हैं। अब मानसिक कल्पना न जाने कितने दिन की होगी। आज राजीव लोचन भगवान की प्रेरणा जब हुई तो हम सब आप लोगों के बीच में आप और हम बैठ करके भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, और आप लोग हम श्रवण करा रहे हैं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो जन्म जन्मांतर का जब भाग्य उदित होता है तब यह भागवत श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो भागवत है ना, श्रीमद् भागवत 18 महापुराणों में भागवत के सामने श्रीमद् लगा है। बाकी को सीधे सीधे बोलते हैं, विष्णु पुराण, वाराह पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, सीधे बोलते हैं। लेकिन भागवत के सामने लगा है श्रीमद्। श्रीमद् अर्थात भगवान के श्रीमुख की निकली हुई साक्षात वाणी है। तो भगवत्ता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने अपने मुख से जो कहा है वही भागवत है। और इस भागवत में 4 अक्षर है, भागवत। भ से होता है भक्ति, ग से होता है ज्ञान, और व से होता है वैराग्य, और त से होता है तप, त्याग और तपस्या, और अंत में उसी से त से तर जाना। तो त से 4 अर्थ हो गए, है ना? तो इस श्रीमद् भागवत को लिखते हुए श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जये मुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को प्रणाम करके, माता सरस्वती को प्रणाम करके और श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं वेद व्यास जी महाराज। इस कथा को शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से श्रवण कर रहे हैं। कहाँ पर? नैमिषारण्य तीर्थ में। तो नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है? गए हैं आप लोग? नैमिषारण्य है ना? बड़ा ही सुंदर तीर्थ है नैमिषारण्य, है ना? उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तीनों की सीमा पर लगता है ना? जहाँ पर 88 गोरखपुर से सीतामढ़ी सीतापुर जो जाते हैं उसी रास्ते पर है। तो 88,000 ऋषि मुनि सदैव वहाँ पर सत्संग करते रहते हैं आज भी, है ना? वहाँ पर भगवान जो है अरण्य के रूप में है। किस रूप में है? अरण्य के रूप में। बद्री नारायण में भगवान जो है पर्वत के रूप में है, नर और नारायण पर्वत। गए हैं ना? नर पर्वत और नारायण पर्वत। तो वहाँ पर्वत के रूप में है। कहीं पर भगवान जो है जल के रूप में है, कहीं पर अरण्य के रूप में है ना? 1 लाख वर्ष के लिए सत्संग करना चाहोगे, है ना भाई, 9 दिन के बाद 10वें दिन, है ना, यहाँ भी सब साफ सफाई करो, उठाओ। यहाँ पे जो काम होता था पहले वो काम शुरू हो जाएगा, है ना? सरकारी जमीन पर भी टेंट पंडाल गड़ाओगे, परमिशन लेकर के 15 दिन महीना दिन ज्यादा से ज्यादा। अब ये लोग कह रहे हैं 1 लाख वर्ष तक के हम लोग सत्संग करेंगे। तो 1 लाख वर्ष के सत्संग के लिए भूमि कहाँ मिलेगी?
तो समस्त संत लोग मिलकर के चले ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के सबने विनय किया कि हे ब्रह्मा जी, हम लोग सत्संग करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई सत्संग करो, सत्संग तो अच्छी बात है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्ति नहीं होती, है ना? बोले सत्संग करो, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की यदि सत्संग करने के लिए इच्छा हुई मन में, मान के चलो कि आपके ऊपर राम जी की कृपा है ना? तो सत्संग यदि करने की इच्छा हुई, सत्संग करने का मन में विचार आया, तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम की जब कृपा होगी, भगवान राजीव लोचन की जब कृपा होगी, तभी आप सत्संग श्रवण कर सकते हैं, है ना? तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, सुंदर सुखदाई। सब कुछ मिल सकता है इस संसार में। तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई। सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग बहुत दुर्लभ है। और सत्संग क्या है? आगे कथा में नारद जी को बताते हैं सत्संग क्या है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, सौनक आदि 81,000 ऋषि मुनि। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अच्छी बात है, सत्संग करो। बोले ब्रह्मा जी कहाँ करें? कोई ऐसा स्थान बताओ, है ना, जहाँ हम सत्संग करें तो हमें कोई व्यवधान ना हो, है ना? सबसे पहले जब भागवत कथा करना होता है तो सबसे पहले किसकी विचार करते हैं? किसका विचार करेंगे? स्थान का। किस स्थान पर हम कथा कर सकते हैं, कहाँ पर बैठने की समुचित व्यवस्था हो सकती है, कहाँ पर लोग आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। पहला होता है स्थान, दूसरा होता है वक्ता। वक्ता कौन होगा? उसके बाद फिर श्रोताओं का चयन होता है कि परीक्षित कौन बनेंगे, कौन परीक्षित बनकर की कथा श्रवण करेंगे। इसके बाद किनको निमंत्रण देना है ना? इसके बाद सारी व्यवस्थाएं होती है। तो सौनक आदि ऋषि लोग ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि महाराज हमको स्थान बता दीजिए। देखते ही देखते ब्रह्मा जी के मनोमय से एक चक्र निकला, और उस चक्र को निकलने के बाद कहा कि देखो भाई, ये चक्र जहाँ पर जाएगा, जहाँ पर ये चक्र भूमि पर समा जाएगा, वहीं पर आप लोग सत्संग करना। तो ब्रह्मा जी के मनोमय चक्र से पीछे सब समस्त ऋषिगण पहुंच गए, और चलते गया चक्र, चलते गया चक्र, और जाते जाते एक ऐसा स्थान पर जो राजा निमि के द्वारा बनाया गया था। राजा निमि जनक जी के पूर्वज हैं। जनक माने सीता जी के पिताजी, है ना? ये निमि के द्वारा बसाया गया एक सुंदर नगर है, इसलिए इसका नाम था निमि नगर, निमिपुर। और वही निमि के द्वारा जो बसाया गया नगर था, उसी के जंगल में जाकर के मनोमय चक्र जो है भूमि पर गिरा, और भूमि पर गिर करके चक्र गड्ढा खोदते हुए जाकर के धरती पर समाई गया। और जहाँ गड्ढा खोदा था, चक्र के द्वारा गड्ढा हुआ था, वहां पर तीर्थों का जल आकर के भर गया। उस तीर्थ का नाम हो गया चक्र तीर्थ, है ना? अभी वो चक्र तीर्थ है, जाएंगे आप लोग नैनीताल में, दर्शन करिएगा। और देखो, एक तो यह हो गया कि राजा निमि के बसाए गए अरण्य में मनोमय चक्र गिरा, इसलिए उस तीर्थ का नाम नैनीताल हो गया। दूसरा, चक्र का जो पहिया होता है उसको भी कहते हैं निमि, संस्कृत में उसका भी नाम है निमि। और अरण्य माने होता है जंगल, तो निमि के द्वारा जंगल में जो तीर्थ बना हुआ है नैमिषारण्य तीर्थ। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ भगवान की जय।
इस नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और बैठ करके विचार कर रहे हैं कि सत्संग के लिए किनको चयन किया जाए, किनके मुख से हम कथा श्रवण करें। तभी सूत जी महाराज का आगमन होता है। ये सूत जी महाराज कौन है? सूत जी महाराज है ऋषियों के पुरोहित हैं, व्यास जी के शिष्य हैं और ऋषियों को एक कथा श्रवण कराते हैं। तो शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद बोला कि भगवान आप हमें ऐसा दिव्य सत्संग सुनाइए, ऐसी कथा श्रवण कराइए जो भव सागर से पार करने वाली हो, भव सागर से मुक्त करने वाली ऐसी कोई कथा हो, उसको आप श्रवण कराइए। तो श्री सूत जी महाराज ने कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं एक ऐसी कथा श्रवण कराता हूँ, है ना, एक ऐसी कथा श्रवण कराता हूँ जिस कथा के श्रवण करने मात्र से, है ना, ये जीव जो है जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होकर के और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। और फिर सूत जी महाराज जो है कथा श्रवण कराना शुरू करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सूत जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद। सत्य कौन है? परमात्मा ही सत्य है ना। कौन सत्य है? राम नाम सत्य है। भगवान राम ही सत्य है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही विष्णु है ना। 7 दिन की सप्ताह यज्ञ कथा होगी। आज गोकर्ण को मिला के 8 और अंतिम दिवस गीता को मिला करके 9 दिन तक। तो 9 दिन तक हम जब भी राम कहें तो आप लोग ये समझिएगा कि वही कृष्ण है, वही विष्णु है और वही नारायण है। कृष्ण भी कहें तो भी यही समझिएगा, नारायण भी कहें तो भी यही समझिएगा, सब एक है ना। नाम रूप और लीलाएं अनेक हैं पर भगवान एक है। तो सत्य कौन है? तो राम नाम सत्य है। जीवन भर नहीं जानते हम राम नाम सत्य है। मरने के बाद मुर्दा को बताया जाता है कि राम नाम सत्य है ना। और इसी बात को हम यदि जीते जी जान जाए कि राम का नाम सत्य है, राम ही सत्य है, कि जीते जी नहीं समझ में आ जाए तो ये मिथ्या संसार में हम नहीं पड़ेंगे, है ना। पर नहीं, बताया कब जाता है? जब अंत समय आता है।
तो सत्य चित आनंद भगवान ही सत्य है, जो त्रिकालावादी सत्य है। आप कहोगे भाई हम भी सत्य हैं, हम बैठे हैं यहाँ पर तो हम सत्य हैं, बैठे हुए हैं। आज बैठे हैं लेकिन कल नहीं रहेंगे, और कल कोई नहीं रहेगा, है ना। तो जो कल भी था आज है और कल भी रहेगा, वह सत्य है। तीनों काल में जो रहता है वह सत्य है। वो तीनों काल में भगवान रहते हैं, है ना। भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी भगवान अवश्य रहते हैं, है ना। और चित्त का अर्थ होता है चैतन्य। हम आज चैतन्य हैं, लेकिन जिस दिन भगवान अपना सिम कार्ड निकाल देगा ना हमारे शरीर से, तो वहीं पर चेतना हमारी समाप्त हो जाएगी और हम सीधे पार्थिव शरीर बन जाएंगे। तो चैतन्य हमेशा कौन रहता है? जिसका चित्त हमेशा चैतन्य रहता हुआ है परमात्मा। और तीसरा आनंद, सदैव आनंद में कौन रहता है? सदैव आनंद में कौन रहता है? हम लोग तो नहीं रहते, है ना। आज सुखी है, खुश है, कल कुछ ऐसी बात होगी कि थोड़ा सा दुखी होता है। कभी तो ऐसा दुख आता है कि दहाड़ मार कर रोने पड़ते हैं, है ना। चोट लग गई तो रुलाई हुई, आंख से आंसू निकल आते हैं। तो हमेशा आनंदित कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। हमेशा आनंदित कौन है? तो भगवान है। भगवान है ना। देखो भाई, संसार में सबका समान विरुद्धार्थी शब्द है। शिक्षक लोग बैठे हैं यहाँ पर, है ना, पढ़ाने वाले। हम बता रहे हैं जैसे सुख है तो सुख का विरुद्धार्थी शब्द दुख होगा, रात है तो दिन होगा, है ना, प्रकाश है तो अंधकार होगा। लेकिन आनंद का उल्टा क्या होता है? आनंद का कोई उल्टा नहीं है। इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। और ये क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, सारे संसार का उत्पन्न करना, सारे संसार का पालन करना और अंत में सारे संसार का संहार करना, है ना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। और करते क्या है? तो तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक ताप और भौतिक ताप, जो इनका स्मरण करता है, सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करता है, उसको दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप कभी नहीं सताते, है ना। कभी भी तीनों ताप नहीं सताते। इसलिए इस श्लोक को, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है ये। इस श्लोक को सब लोग याद रख लो, इसको रोज बोलिए। दैहिक दैविक भौतिक ताप आपको नहीं सताएगा। हमारे शर्मा जी में जो कार्ड छपा है, इसके प्रथम में ऊपर में लिखा है, जिनको जिनको आए सबके पास कार्ड होगा, इसके ऊपर में लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, है ना। सब लोग याद कर लो, जो इस श्लोक को पढ़ता है उसको तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं सताता है। भैया सब लोग, बहुत छोटी सी बात है। अरे ठीक है, 8 आना तो काम करेगा, 4 आना तो काम करेगा, हैं? तो जितना है उतना बहुत है? तो सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि भैया ये श्रीमद् भागवत की कथा जो होती है ना, ये श्रीमद् भागवत से बढ़कर के सत्संग और कोई नहीं है। इसका नाम है सप्ताह ज्ञान यज्ञ, है ना। और सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसको करने, क्योंकि ये 1 सप्ताह तक चलती है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसका नाम है। देखो भाई, बहुत से यज्ञ आप लोगों ने सुना होगा, रुद्र यज्ञ, चंडी महायज्ञ, सच्चंडी यज्ञ, है ना, विष्णु यज्ञ, मानस यज्ञ। इसमें मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोल करके स्वाहा करते हैं। लेकिन ये एक अद्भुत यज्ञ है। इस यज्ञ में केवल बोलना है और श्रवण करना है, और यह यज्ञ का ही फल है। संपूर्ण यज्ञ का फल इससे प्राप्त होता है ना। आप श्रवण करते रहिए,
और आपको सप्ताह ज्ञान यज्ञ का है ना फल मिलेगा। ये श्रवण जो है यज्ञ है ना। वो स्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा दूये मम कथा प्रसंगा। सत्संग जो है भगवान की पहली भक्ति है सज्जनों, इसलिए जितना ज्यादा हो सके श्रवण करिए, बोलना कम सुनना ज्यादा। इसलिए भगवान ने कान 2 दिए हैं, है ना, और मुंह 1 दिया गया। तो यदि 2 बार सुनते हो तब 1 बार बोलने का अधिकार है आपका, है ना। लेकिन लोग सुनते किसी का नहीं है, बस बोलते जाते हैं। इसलिए सब संसार जो है विपरीत हो रहा है। और देखो भाई, मौन के समान कोई भी तप नहीं है, मौन के समान कोई भी तपस्या नहीं है ना। मौन से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, है ना। और बोलने से ही विवाद है, नहीं बोलोगे तो कोई विवाद नहीं है। शर्मा जी बैठते बन रहा है, हाँ, अच्छे से बढ़िया व्यवस्था करके तकिया गद्दा लगा करके, क्योंकि 9 दिन बैठना है ना। 10-5 दिन बाकी लोग तो उठ के चले जाएंगे, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। हाँ, बैठना पड़ेगा मतलब यदि नहीं बन पा रहे तो सोफे में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो भाई, इस कथा को श्रवण कराते हुए कह रहे हैं सत्संग की बड़ी महिमा। एक समय की बात है, नारद जी बता रहे हैं, सूत जी बता रहे सौनकादि ऋषियों को। एक समय की बात है कि नारद जी जो है एक बार करतल कर वीणा हरि गुण गावत ज्ञान प्रवीणा। नारद जी करताल और वीणा लिए हुए हैं और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। नारद जी वीणा बजाते हुए और पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए। तो पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आए, घूमते घूमते समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। और समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के बाद, है ना, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद कीर्ति। वृंदावन धाम में पहुंचे हैं नारद जी महाराज। और वृंदावन में जाकर के क्या देखते हैं? बाकी बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाकी बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाकी बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे प्रभु जय होवे। हमने कीरत Oh
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव स्वामी की जय। राजा परीक्षित महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आज के आनंद की जय। गजानन स्वामी की जय। अम्बे मैया की जय।
मैया की जय, दुर्गा भवानी की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, भावनाओं में सद्भावना हो, कल्याण हो, माता की जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पाताये हर 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 महादेव शंभो काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्वाधिक व्याधि हर हर महादेव बोल काशी विश्वनाथ महाराज की जय भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव सरकार की जय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गोविन्द मेरी यह प्रार्थना है बोलो नहीं मैं नाम कभी तुम्हारा दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यूं ही मैं तन राधता हूँ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति अपराध सहस्राणि गृहन्ते सम्मया दासोऽयमिति मामत्वां क्षम्यतां परमेश्वरः।